नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कि ये छत्तीसगढ़ जो ये पूरा छत्तीसगढ़ है वह किसी एक आदमी का था। ठीक है, ऐसा मानिए बस कि ये किसी एक आदमी का था। बस ऐसा कुछ था नहीं, बस काल्पनिक, बस मान लीजिए कि याद करने के लिए। ठीक है, मैं बनाया हूँ खुद से इस कहानी को। ये जमीन पूरा किसी एक आदमी का था। ठीक है, उसके 5 पुत्र हुए। इस आदमी के मान लीजिए छत्तीसगढ़ के 5 पुत्र होते हैं। ठीक है, तो 5 पुत्र जब बड़े होते हैं तो उनका होता है बंटवारा। इनके पास जमीन टोटल इतना है। ठीक है, उनका होगा अब बंटवारा 5 पुत्र का। एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा जमीन किसी एक आदमी का था। उसके 5 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 5 पुत्र होते हैं। तो जब उन लोग बड़े होते हैं तो उन लोग का होता है बंटवारा। तो देखिए, बड़ा बेटा जो रहता है ना, यहाँ को ले लेता है। बड़ा बेटा नीचे को ले लेता है पूरा को, और उससे छोटा बेटा यहाँ को ले लेता है। ये एक बेटा यहाँ से ले लेता है और एक झन ले लेता है यहाँ से, ऐसे करके। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 ठो बेटा लोग का बंटवारा हो गया। ठीक, तो दोस्तों कुल मिलाकर ये क्या हो गया? छत्तीसगढ़ के 5 संभाग हो गए। 5 पुत्र का बंटवारा हो गया। ये छत्तीसगढ़ के 5 संभाग हो गए। ऊपर वाला क्या हो गया? सरगुजा हो गया। ऊपर वाला सरगुजा संभाग, ये वाला बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, और ये रायपुर संभाग, और ये बस्तर संभाग। ये 5 संभाग हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग, तो 5 संभाग। देखिए, सबसे ऊपर में क्या है? सरगुजा। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का सिर है, तो यहाँ पर क्या होगा? सरगुजा। और सबसे बड़ा है बस्तर। ठीक है, सबसे नीचे में सबसे बड़ा है बस्तर। ठीक है, देखिए ये हो गया। ये कौन सा है? सरगुजा। ये क्या है? बिलासपुर। ये क्या है? रायपुर। ये दुर्ग, और ये बस्तर संभाग। ठीक है, इतना याद हो गया आप लोग को। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, बस इसको मिटाऊंगा। अब आगे देखिए, ये सभी के भी 5-5 पुत्र होते हैं। ये सभी के 5 पुत्र होता है, लेकिन बस्तर जो था वो सबसे बड़ा था, इसलिए इसका पुत्र कितने होते हैं? 7 होते हैं। बस्तर का कितना पुत्र होता है? 7 पुत्र होता है। लेकिन सर से सरगुजा जो है उसका भी 5 पुत्र होता है। बिलासपुर का भी 5 पुत्र होता है। रायपुर का भी 5 होता है। दुर्ग का भी 5 होता है, और इसका 7 होता है। मैं बोल रहा हूं कि 5 5 5 और 5 और 7, मतलब 5 5 10 15 20 है ना, 7 27। छत्तीसगढ़ में कितने जिले? 27 जिले। 5 जिला सरगुजा संभाग में, 5 जिला बिलासपुर संभाग में, 5 जिला रायपुर संभाग में, 5 जिला दुर्ग संभाग में, और 7 जिला बस्तर संभाग में। 5-5 पुत्र सभी का, और ये बस्तर में 7 पुत्र होते हैं। अगर आपसे आज के बाद पीएससी में पूछे कि रायपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो 5 जिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं। चलिए, इसका मैं बोला कि 5 पुत्र हैं। पहला पुत्र यहां से लेता है, दूसरा पुत्र ऐसे करके इस कोंटे को ले लेता है, तीसरा पुत्र यहां से लेता है, चौथा और 5वां ये हो जाता है। ठीक है, क्या बोला कि पहला पुत्र मतलब कोरिया, दूसरा मतलब सूरजपुर, तीसरा मतलब सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर जिला है। ठीक है, 5 पुत्र हो गए। स से सरगुजा, स से सिर, है ना, ये हो गया। ये क्या है? कोरिया जिला है। ये क्या है? सूरजपुर है। ये है बलरामपुर।
बलरामपुर, यह है सरगुजा, सरगुजा। एक क्या है जसपुर, जसपुर। सरगुजा के ये सभी 5 पुत्र। ठीक, आगे बढ़ूं। देखिए अब मैं बोला कि इसका 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 भी 5-5 पुत्र होते हैं। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, दुर्ग वाले को। इसको क्या करिएगा, यहाँ बीच से काट देना है और एक पुत्र इसको ले लेता है, एक पुत्र ये सबसे बड़े वाले को ले लेता है और इधर हो जाता है। मतलब 1 2 3 4 5। दुर्ग संभाग में कितने पुत्र? 5 पुत्र होते हैं। ये वाला कौन सा है? कवर्धा, कवर्धा जिला है। ये राजनांदगांव, राजनांदगांव। ये क्या है? दुर्ग। ये है बेमेतरा, बेमेतरा। और ये है बालोद, बालोद जिला। ठीक है, अब आते हैं बिलासपुर में हम लोग। बिलासपुर के कितने पुत्र? 5 पुत्र, मतलब 5 जिला। बिलासपुर संभाग में कितने जिले? 5 जिले। ठीक है, बिलासपुर संभाग में 5 जिला। ये हो गया। ठीक, ये कौन सा है? मुंगेली है, मुंगेली जिला। ये बिलासपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायगढ़ जिला। ये हो गए बिलासपुर जिला के, बिलासपुर संभाग के 5 जिला। ठीक है, अब देखिए कौन सा है? रायपुर है, रायपुर संभाग। ठीक है, यहाँ पर ये दुर्ग वाला लाइन है और यहाँ पर बेमेतरा वाला लाइन है। तो ये दुर्ग वाले के ऊपर से लाइन को खींचना है और ये बेमेतरा के भी ऊपर से लाइन को खींचना है। एक कौन सा हो जाएगा? रायपुर, रायपुर हो जाएगा। यहाँ से एक ऐसा और यहाँ से एक और एक यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। महासमुंद, महासमुंद। ये हो जाएगा धमतरी, गरियाबंद, गरियाबंद। ठीक है, मैं बोला कि बस्तर में कितने जिले होते हैं? 7 जिला होता है बस्तर में। ठीक है, यहाँ से एक ऐसा, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा। एक ठो यहाँ हो जाएगा, 2 ठो यहाँ हो जाएगा और ए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। यह है कांकेर, कांकेर। ठीक है, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बीजापुर। ठीक है, बस्तर, सुकमा, सुकमा और कोंडागांव, कोंडागांव। ठीक है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के 27 जिला। आप ऐसे याद करो तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोलिएगा कि क्वेश्चन क्या बनेगा? सर मैप तो याद कर लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं आता। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला ऐसा है जो कि ज्यादा जिला को टच करता है, कौन सा जिला ऐसा है जो कि ज्यादा जिला को टच करता है और कौन सा जिला किस जिला को टच करता है, अगर आपसे पूछे तो मैप याद रहेगा तो बन जाएगा। कई बार पीएससी में आ चुका है। रायपुर को पूछा था एक बार कि रायपुर किस किस जिला को टच करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बलौदा बाजार जो है वो सबसे जिला 7 जिला सबसे ज्यादा को टच करता है। गिनते हैं यहाँ पे तो रायगढ़ जिला को यहाँ टच करता है, फिर महासमुंद को टच करता है,
फिर रायपुर को टच करता है, फिर बेमेतरा को टच करता है, और यहाँ पर थोड़ा सा मुंगेली को भी टच करता है, फिर बिलासपुर को भी टच करता है, फिर जांजगीर चांपा को टच करता है। मतलब 7 जिला को टच करता है। कौन? बलौदाबाजार। रायगढ़ 1, महासमुंद 2, रायपुर 3, बेमेतरा 4, मुंगेली 5 और बिलासपुर 6 और जांजगीर चांपा 7 को टच करता है। कौन? बलौदाबाजार। ठीक है, देखिए रायपुर जिला कौन कौन सा जिला को टच करता है? तो महासमुंद को करता है, गरियाबंद को करता है, धमतरी को करता है, दुर्ग को करता है, बेमेतरा को करता है और बलौदाबाजार को करता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 जिला को टच करता है रायपुर जिला। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मैप बनाकर ऐसा इसको याद कर सकते हो। अब इसमें आगे कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा? इसका अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखा अगर आप लोग जानते हो, फिर भी नहीं जानते हो, फिर भी एक बार देख लो। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होता है मैं आप लोग को बता रहा हूं। ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींचा हुआ है, काल्पनिक लाइन खींचा हुआ है एकदम बीच में। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भूमि को 2 भाग में बांट देता है। यह लाइन भूमि को 2 भाग में बांट देता है, इसलिए हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं और इसका मान 0 रखा गया है। ये रेखा ऊपर भी जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाता है, और 0 से नीचे भी 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है। तो दोस्तों ये लेटीट्यूड है, मतलब जो लेटा हुआ रेखा है उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बीच वाले लाइन है, उसके ऊपर भाग में जितने भी लाइन हैं उसको उत्तरी कहा जाता है। इधर यहाँ से जितना भी ऊपर में है उसको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, लेकिन यहाँ से जितने भी नीचे हैं वो क्या है? दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। 0 से 1 2 3 4 5 जितने भी हैं वो दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक दिक्कत और है कि इसमें एक लाइन ऐसे भी खींचा हुआ है, इस लाइन को भी 0 मान रखा गया है, और ये लाइन ये काम करता है कि पूरब और पश्चिम दिशा बताता है। इसमें भी इधर 1 2 3 ऐसे करके खींचा हुआ है। इधर को क्या कहा जाता है? पूर्व दिशा कहा जाता है, और इधर जो भी लाइन है उसको पश्चिमी लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग का छत्तीसगढ़ जो है मतलब भारत जो है यहाँ पर स्थित है। मतलब ये लाइन जो है 0 वाला उससे थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर भारत स्थित है, और यहीं पर है छत्तीसगढ़। ठीक, तो हमारे जितने भी उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आज के बाद आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। इधर से जितने भी उत्तर में होंगे वो सभी उत्तरी अक्षांश होंगे। जो लेटा हुआ है उसको अक्षांश कहा जाता है, जबकि जो खड़ा लाइन है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी ऊपर में लाइन होगा वह क्या होगा? उत्तरी अक्षांश होगा। मतलब छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब जितने भी ऐसे लेटे हुए लाइन होंगे वो सभी क्या होंगे? उत्तरी अक्षांश होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं बोला पूरब और पश्चिम दिशा का ज्ञान मिलता है, तो यहाँ से हम लोग का पूर्वी में है, तो जितने भी देशांतर रेखा होगा वो सभी छत्तीसगढ़ और भारत में जितने भी देशांतर रेखा गुजरा होगा वो सभी क्या होंगे? पूर्वी देशांतर रेखा होंगे, क्योंकि इधर से इस लाइन से इस तरफ जितने भी होता है वो सभी को क्या कहा जाता है? हम लोग पूर्वी रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हैं, अभी विश्व में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो छत्तीसगढ़ का अक्षांश देशांतर रेखा में बताता हूँ। छत्तीसगढ़ का अक्षांश रेखा यहाँ से चालू होता है और यहाँ से, मतलब हम लोग को ये अक्षांश और देशांतर से क्या मतलब है? ठीक है, क्यों पढ़ते हैं इसको, क्यों जानकारी चाहिए हमको अक्षांश और देशांतर का? तो दोस्तों इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग अगर किसी विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, तो छत्तीसगढ़ बोलेंगे तो कोई नहीं जानेगा।
ठीक है। अमेरिका मतलब पृथ्वी, हम लोग इस पार हैं तो उसके उधर है ना, वहाँ दिन रहता है तो यहाँ रात रहता है। उतना दूर अगर हम लोग चले जाएं तो छत्तीसगढ़ बोलेंगे तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन हम लोग बोलें कि इतना और इतना अक्षांश में हम लोग का घर है, ठीक है। तो वही हो जाता है अक्षांश, हम लोग बता दें अपना एड्रेस तो उन लोग समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक हम लोग का अक्षांश है, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग का देशांतर रेखा है। अक्षांश कौन सा होगा हम लोग का? उत्तरी अक्षांश होगा, मैं बताया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर होगा, क्योंकि पूरब साइड में हम लोग का देश स्थित है पूरे पृथ्वी के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अक्षांश कितना स्थित है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को 17 डिग्री 47 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट 24 डिग्री 5 मिनट के बीच स्थित है। 17 डिग्री 47 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट तक स्थित है। मतलब 24 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उत्तर दक्षिण गलती नहीं होना चाहिए इस बार से, पेपर में कई बार आया है और उत्तर दक्षिण में हमेशा लोग गलती करते हैं, ठीक है। ये हो गया देशांतर रेखा। तो ये देशांतर रेखा हम लोग का स्थित है 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट तक, 84 डिग्री 24 मिनट तक हम लोग का देशांतर क्या है छत्तीसगढ़ का? 80 से 84, ठीक है। आप लोग शॉर्टकट में याद करिए, अगर याद नहीं रहता है तो ये 15 जो बोल रहा हूँ और ये 24 बोल रहा हूँ इधर में, मतलब 84 के उधर है, ठीक है। मिनट में जो है उसको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी बुक में अलग अलग लिखा रहता है। वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि अगर एक बार नापे तो थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे को नाप दिए, एक बार नापे तो 1 किलोमीटर पीछे को नाप दिए, ठीक है। तो इसलिए वह पॉइंट में कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 80 से 84 देशांतर में स्थित है छत्तीसगढ़, ठीक है। और अगर 80 से 84 बस याद करना है आप लोग को। अगर अक्षांश पूछे तो 17 से 24 तक अक्षांश है। चलिए अक्षांश और देशांतर कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि इसके पड़ोसी राज्य के बारे में, छत्तीसगढ़ के राज्य का पड़ोसी राज्य, ठीक है। तो देखिए बलरामपुर में यहाँ से यूपी है, इधर क्या है? यूपी है। बलरामपुर को बस टच करता है यूपी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेकर, इस लाइन से लेकर यहाँ तक सुकमा तक, ठीक है। ये सुकमा तक क्या है? ओडिशा राज्य है, ठीक है। क्या है? जसपुर से लेकर सुकमा तक ओडिशा राज्य है। फिर सुकमा में यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी टच करता है। यहाँ इस बिंदु में दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पर आंध्र प्रदेश टच करता है, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के आगे हम लोग आएंगे तो तेलंगाना सुकमा और बीजापुर को टच करता है। सुकमा और बीजापुर को तेलंगाना टच करता है। फिर आधा राजनांदगांव जिला से इधर महाराष्ट्र टच करता है, महाराष्ट्र राज्य टच करता है। इसके बाद इधर पूरा क्या है? यूपी है, सॉरी मध्य प्रदेश है, एमपी है, ठीक है। मतलब हम लोग का 7, झारखंड है, यहाँ पर झारखंड छूट जा रहा था, झारखंड राज्य टच करता है। 7 राज्य हैं टोटल। देखिए झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और इसके बाद यूपी हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 राज्य टच करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य हमारे जिला को टच करता है। उड़ीसा राज्य किसको किसको करता है? जसपुर जिला को टच करता है, रायगढ़ जिला को टच करता है, महासमुंद जिला को टच करता है, गरियाबंद को टच करता है, धमतरी को टच करता है, कोंडागांव को टच करता है, और बस्तर को और सुकमा को टच करता है,
ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 8 जिला को टच करता है। गिन के दिखाऊं क्या? देखिए, जशपुर जिला 1, रायगढ़ जिला 2, और फिर महासमुंद 3, यहाँ पे लिख देता हूँ, महासमुंद 3, गरियाबंद 4, धमतरी 5, गोंडागांव 6, और बस्तर 7 और सुकमा 8। 8 जिला को टच करता है कौन? ओडिशा राज्य। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश बिल्कुल छोटा सा एकदम बिंदु जैसा टच करता है। आंध्र प्रदेश सुकमा जिला के कोंटा तहसील को आंध्र प्रदेश भी टच करता है। एक नया राज्य बना है दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य जो है वह सुकमा और बीजापुर को टच करता है। सुकमा और बीजापुर को तेलंगाना राज्य टच करता है। महाराष्ट्र जो है वह राजनांदगांव को, कांकेर को, नारायणपुर और बीजापुर को, मतलब 1 2 3 4 जिला को टच करता है। महाराष्ट्र राज्य 4 जिला को टच करता है। और इसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है। राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया और सूरजपुर और बलरामपुर जिला को टच करता है। मतलब ये 7 जिला होना चाहिए। देखिए, बलरामपुर 1, सूरजपुर 2, कोरिया 3 और बिलासपुर 4, मुंगेली 5, कवर्धा 6 और राजनांदगांव 7। कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए, इसके बाद आता है इसमें भू आवष्टिक जिला। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे? भू आवष्टिक जिला छत्तीसगढ़ के कितने हैं? भू आवष्टिक जिला, तो दोस्तों भू आवष्टिक जिला आप लोग बोलोगे कि क्या होता है, तो भू आवष्टिक उसे कहते हैं जिसको, जो जिला किसी बाहरी सीमा को टच नहीं करता, किसी बाहर के राज्य को टच नहीं करता, किसी समुद्री तट को टच नहीं करता, उसको हम लोग भू आवष्टिक जिला कहते हैं। ऐसे जिले छत्तीसगढ़ में 9 ठो हैं। भू आवष्टिक जिला कितना ठो है छत्तीसगढ़ में? तो 9 जिला हैं। चलिए गिनते हैं। सरगुजा 1 है, फिर कोरबा है, फिर जांजगीर चांपा है, इसके बाद बलौदाबाजार है, इसके बाद बेमेतरा है, बेमेतरा 5, दुर्ग 6, दुर्ग, फिर रायपुर, बालोद और यहाँ पर दंतेवाड़ा। मतलब गिन के दिखाता हूँ मैं आप लोग को। सरगुजा 1, कोरबा 2, जांजगीर चांपा 3, बलौदाबाजार 4, रायपुर 5, बेमेतरा 6, दुर्ग 7, बालोद 8 और दंतेवाड़ा 9 ठो भू आवष्टिक जिला है जो कि बाहर को टच नहीं करते। देखिए दोस्तों, इसके बाद इसमें हम लोग को ये जानना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा, एक ठो है भारतीय मानक समय रेखा जो कि छत्तीसगढ़ के 7 जिला से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा को IST भी कहा जाता है, ऐसा IST। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। वह छत्तीसगढ़ के 7 राज्य से होकर गुजरता है। देखिए कौन कौन सा राज्य से, जिला से होकर, 7 जिला से होकर गुजरता है। राज्य बोल दिया था मैं। देखिए, सूरजपुर जिला से होकर गुजरता है, कोरिया से गुजरता है, कोरबा से गुजरता है, जांजगीर चांपा से गुजरता है, बलौदाबाजार से गुजरता है, महासमुंद से और गरियाबंद से IST भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। ठीक है, मतलब गरियाबंद 1, इधर से गिनता हूँ, सूरजपुर 1, कोरिया 2, कोरबा 3, जांजगीर चांपा 4, बलौदाबाजार 5, महासमुंद 6 और गरियाबंद 7 राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों एक रेखा, कर्क रेखा, इससे गुजरता है। ठीक है, अगर कर्क रेखा आप लोग जानते हैं, फिर भी देख लीजिए कर्क रेखा होता क्या है। तो मैं बोला कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, इसको 0 मान दिया गया है और इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूमि को 2 भागों में बांट देता है, पूरे भूमि को। तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे ऊपर खींचा है, 1 2 3 4 नीचे खींचा है। तो जहाँ पर 23.5 डिग्री आता है इसमें, और इधर भी जहाँ पे 23.5 डिग्री आता है, उसी को हम लोग ऊपर वाले को कर्क रेखा कहते हैं, नीचे वाले को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश
अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है दक्षिण में जो है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो यही कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 ठो जिला से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला से होकर गुजरता है। एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बोला भारतीय मानक समय रेखा और यहाँ पर बोला कर्क रेखा, तो दोनों कोरिया जिला में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ऐसे करके। ये क्या है, कर्क रेखा, ये क्या है, भारतीय मानक समय रेखा, ऐसे क्रॉस करते हैं कहाँ पर, कोरिया जिला में। ठीक है, इतना हो गया कर्क रेखा, आप लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग को जानना चाहिए दोस्तों कि सर्वाधिक जिला, ऐसा कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का जो कि सर्वाधिक राज्य को टच करता है। ऐसा कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में जो कि सबसे ज़्यादा राज्य को टच करते हैं, तो हम लोग का ये बलरामपुर जिला ऐसा है जो कि 3 राज्य को टच करता है। बलरामपुर जिला 3 राज्य को टच करता है, झारखंड को टच करता है, यूपी को करता है इधर से, और इधर से मध्य प्रदेश को करता है। ठीक है, एक जिला और है यहाँ पर सुकमा जिला। सुकमा जिला 3 जिला को टच करता है, उड़ीसा को 3 राज्य को टच करता है, उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को। ठीक है, मतलब सर्वाधिक राज्य को टच करते हैं ये दोनों, सुकमा और बलरामपुर। ठीक है, इसके बाद सबसे कम टच करने वाला, मतलब सबसे कम सीमा बनाने वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे होंगे आप लोग, धमतरी जो है वो सबसे कम टच करता है, एकदम थोड़ा सा टच करता है, किसको, उड़ीसा को टच करता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछे तो सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर है। सबसे उत्तरी जिला, यहाँ को नहीं मारना है, कोरिया इधर झुक गया है। ठीक है, सबसे उत्तरी कहाँ है, बलरामपुर है। और सबसे दक्षिण कहाँ है, तो सुकमा जिला है। जबकि सबसे पूर्वी यहाँ पर है, ये जसपुर जिला को सबसे पूर्वी माना जाता है, इधर को मत मारिएगा। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, जहाँ ये जसपुर जिला। जबकि सबसे पश्चिम जिला इस बीजापुर को माना जाता है। यहाँ पे मैं लंबा इधर कर दिया हूँ, लेकिन बीजापुर सबसे पश्चिम, मतलब सबसे इस साइड आके ऐसे है, यहाँ पर है बीजापुर। ठीक है, ये ज़्यादा इधर निकला हुआ है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो बीजापुर जिला है। सबसे पूर्वी जिला जसपुर जिला है। सबसे दक्षिणी जिला सुकमा जिला, और ऊपर में बलरामपुर जिला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो मेरा समझ में आया होगा। अब आप लोग मैप से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग से बन जाएगा। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं छत्तीसगढ़ का। अब छत्तीसगढ़ स्टार्ट कर दिए हैं तो छत्तीसगढ़ को अंत भी करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ अगले जनरल नॉलेज के साथ।